मंत्री मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने विधायक दल की बैठक के संबंध में बताया कि अब मंत्रियों और सांसदों के साथ ही विधायकों को भी जनसंवाद की जिम्मेदारी दी गई है और विधायकों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूक रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी की परंपरा है। में कर भाजपा के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें अब मंत्रियों और सांसदों के बाद विधायकों को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। काफी लंबी ये मीटिंग चली। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, कल जो विधायक दल की मीटिंग हुई, देर रात काफी तक ये मीटिंग चलती रही। क्या कुछ मुख्य एजेंडे इस मीटिंग में रहे जो मुख्यमंत्री की तरफ से रखे गए? जो भी सरकार संगठन का जो कार्य है उसको लेकर मीटिंग थी और जो केंद्र प्रदेश की जो सरकार की जो नीति हैं, जिनको सरकार ने काम किया है, उनको लोगों के बीच में लेकर जाना और लोगों की जो समस्या है उन समस्या को दूर करने के लिए पहले मुख्यमंत्री जनसंवाद में थे, फिर मंत्री आए, फिर सांसद आए और विधायकों को काम दिया विधायक भी जनसंवाद में रहे। जी सर, जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी कई सारे विधायक हैं जो कि इनएक्टिव हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं एक्टिव रहते, उनको भी कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सरकार की जितनी भी नीतियां हैं या जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने को लेकर। नहीं, बिल्कुल ये कि जो प्रचार प्रसार होता है सबको लेके काम करना पड़ेगा। उसमें सभी लोग हों, विधायक हो, मंत्री हो या दूसरे लोग हैं, सबको इस पर सोशल मीडिया पे अपने काम को, अपनी बात रखने का और प्रचार प्रसार करने के लिए मीटिंग में इस पर ज़्यादा एक्टिव रहें और जो अपने काम है उस पर लोड करें। जी सर, वहीं अगर बात करें तो आने वाले समय में सरकार के कार्यकाल के जो 9 साल हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुछ कल की मीटिंग में ये मुद्दा भी रहा कि इस पर कोई बड़ी रैली या फिर किस तरह का कोई एक बड़ा आयोजन करने का भी कोई प्रोग्राम है, जिससे लोगों को 9 साल में सरकार का क्या एक बायोडेटा रहा वो जनता के सामने रखा जा सके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो समय जो 9 साल का रहा ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इसमें कार्य हुए केंद्र में, प्रदेश में भी, और इस सब को लेके जो मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाई है, आने वाले समय में अभी तो तय नहीं हुआ रैली कब होगी, क्या कार्यक्रम होगा, ये तो मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी बताएंगे कि क्या कार्यक्रम होने वाला है। पर जो ऐतिहासिक जो 9 साल जो ऐतिहासिक बीजेपी के पल रहे, इसमें इसे प्रदेश में बहुत काम किया और देश में बहुत काम किया। जितने बड़े कभी कल्पना भी नहीं थी, जितने काम 9 साल में हुए हैं, कल्पना से भी दूर है। तो इस तरह के आयोजन जब भी ऊपर से आदेश होंगे और हरियाणा सक्षम है, हरियाणा कहीं भी ऐतिहासिक रैली या कोई दूसरा काम के उसे करने में सक्षम भी। सर, एसवाईएल को लेकर एक और तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की पैरवी की है, हरियाणा का स्टैंड लिया है। हाल ही में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन पंजाब का स्टैंड जो है इस पर अभी भी हठधर्मिता का है। इस पर ना ही मुख्यमंत्री की चिट्ठी पर कोई जवाब या कोई रिएक्शन सामने आए हैं और उसके बाद भी अब भी उनका सिर्फ एक यही रीजन है कि पानी सरप्लस नहीं है, पानी नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि पंजाब की जो बीजेपी की विंग है वो भी यही कह रही है। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने फैसले थे उस पर विचार करना चाहिए और पानी मिलना चाहिए। हमने पंजाब के पानी को नहीं कहा पंजाब का पानी हो, हमने कहा जो हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान जा रहा है, जो हमारा पानी, जितना पानी पंजाब को चाहिए पंजाब रखे, बचा हुआ पानी हरियाणा, दिल्ली को, दक्षिण हरियाणा को पानी मिले। हमने कभी नहीं कहा भी पंजाब के लिए पानी बंद हो रहा, हमने कहा जो पाकिस्तान जो वेस्ट पानी जा रहा है उसको रोका जाए और यही न्यायपालिका ने कहा वो पानी देना चाहिए। अब बात तो बहुत हो चुकी है, अब तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका इस सब फैसला करेगा। सर, कांग्रेस की जिस तरह से रस्साकशी चल रही है, जिला अध्यक्षों की सूची जो है वो अधर में लटकी हुई है। हालांकि जब पर्यवेक्षक आए तो हमने देखा कई जगह लात घुसे भी चले, लेकिन उसके बाद भी जो लिस्ट है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो इसको देखकर आप क्या कहते हैं कि एक बार फिर से जो गुटबाजी है वो संगठन पर हावी हो रही है और अब तक भी कांग्रेस का संगठन नहीं आ पाया है? नहीं, कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा गुटबाजी रहना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, उनका अपना पार्टी का मामला है, पार्टी का फैसला, पार्टी की रीति नीति भी एक है। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 डिप्टी सीएम वाला बयान दिया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि चौधरी साहब की अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है जो अपनी बार रखी है, उनके अपने विचार हैं।
एक आखिरी सवाल, जिस तरह से सर कल मीटिंग भी हुई और चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बीजेपी के लीडर हैं वो लगातार एक ही सुर में रहे हैं कि गठबंधन जो है बहुत जल्दी टूटने वाला है, बहुत लंबा समय गठबंधन नहीं चलने वाला है। क्या इसको लेकर भी कल की मीटिंग में गठबंधन को लेकर भी कोई चर्चा रही? नहीं, इस तरह कोई चर्चा नहीं रही। संगठन में सरकार के कामकाज पे ही विषय चर्चा रही और क्या क्या सरकार के काम करने वाले और क्या क्या होने वाले, कौन कौन सी रोड हैं, सड़क है, उस पर चर्चा हुई, बाकी कोई इस तरह की नहीं। जी, एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन को लेकर पहले सभी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हरियाणा में भी सभी लोग आगे आए थे कि INDIA जो है वो गठबंधन बनेगा, गठबंधन के साथ चुनावों में उतरा जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे इस गठबंधन से ये पार्टियां ही अपने आप को पीछे खींच रही हैं, चाहे INLD हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे और INDIA जो गठबंधन है इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं हरियाणा में? इसका फ्यूचर जब भी फ्यूचर नहीं था, आज भी नहीं है। जिस दिन बना था उस दिन खत्म हो गया था। अपने लोगों के अपने अपने हित है, अपने अपनी पार्टी अपने अपने हित है, हर प्रदेश के अपने हित है और अपने चुनाव लड़ेंगे। और इनका तो ये गठबंधन ठगबंधन था। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने हरियाणा के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हमसे बातचीत की। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। पूर्व मुख्यमंत्री